सवाल नंबर 15 देखिए। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित अवधि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे के लिए 250, तीसरे के लिए 300। तो इस तरह हमारी एपी बनेगी और उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है, मतलब डी प्लस 50। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? तो एस एन निकालना है, कुल राशि, और एन यहां दे रखा है 30। शुरू करते हैं सवाल नंबर 15। पांच बाई 3 का 15। प्रश्न के अनुसार एपी बनेगी 200, 250, 300 एंड सो ऑन। अब यहां ए बराबर 200, डी बराबर 50 प्रश्न में दिया है, एन बराबर 30 भी प्रश्न में दिया है, और एस एन कहें या S30 कहें, वो हमें निकालना है। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S30 तो n की जगह 30, 2 इंटू a की जगह 200 और n की जगह 30 माइनस 1 इंटू डी आपका है 50। ये एज इट इज 2 1 जा 2, 15 2 जा 30, 400 प्लस 29 इंटू 50, 15 इंटू 400 प्लस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 9 या 45, 4 इन हैंड, 5 2 या 10 प्लस 4 14, 15 इंटू दिस प्लस दिस, ये आया आपका 1850, और फाइनली S30 आपका आ जाएगा 15 0 जा 0, 15 5 जा 75, 7 इन हैंड, 15 8 जा 120 प्लस 7 127, आप 12 इन हैंड, 15 1 जा 15 और 12 27। तो ये जुर्माने की कुल राशि है। इससे हम
प्रश्न की भाषा में लिख देंगे, शॉर्ट में लिख देंगे कुल जुर्माना बराबर रुपए 27,750। शॉर्ट में मेंशन कर दें, कोई बात नहीं है, मगर मेंशन कर देंगे तो नंबर पूरे आएंगे। तो ये हुआ आपका सवाल नंबर 15। अब सवाल नंबर 17 देखिए। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, मतलब कक्षा का सेक्शन, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा सेकंड का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, और इसी तरह कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, और कुल कक्षाएं मतलब फर्स्ट से 12 तक, तो n आएगा 12। तो ये कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। अब देखिए आप, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, 3 सेक्शन हैं, तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। अब ये सवाल आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, वरना मैं आपको और मतलब क्लियर कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल सेकंड क्लास है, तो 3 सेक्शन है, एक सेक्शन को 2 पेड़ लगाने हैं, तो कुल पेड़ 2 इंटू 3 मतलब 6। इसी तरह थर्ड क्लास है, एक सेक्शन 3 लगाएगा, मतलब क्लास के अकॉर्डिंग, तो कुल पेड़ 3 इंटू 3 9। और आप यहां देखिए स्पष्ट हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 17। प्रश्न के अनुसार जो आपकी एपी बनेगी वो बनेगी 1 इंटू 3। 2 इंटू 3, 3 इंटू 3, ये पेड़ों की संख्या है, और लास्ट में ये 12 इंटू 3। फाइनली we get 3, 6, 9 and so on, और ये 36 तक जाएगा 12th क्लास की। अब a बराबर 3, d बराबर a2 माइनस a1 is equal to 6 माइनस 3। d भी आपका 3 आ रहा है। आप देख सकते हैं डिफरेंस 3 का चल रहा है। n इज इक्वल टू 12, और Sn कहिए या S12 कहिए, ये निकालना है कुल पेड़। फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू
n/2 2a plus n-1 into t। फॉर्मूलों के बारे में भी मैं आपको एक बात बता दूं कि इनके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सवाल करते रहें, इनका प्रयोग होता रहेगा और ये धीरे धीरे आपको याद होते रहेंगे और एग्ज़ाम से पहले इनका कंप्लीट रिवीजन कर लें। S12 equal to 12/2 2 into 3 वैल्यू हम पुट करते रहेंगे प्लस 12 minus 1 into 3 2 1 या 2 2 6 या 12 6 plus 11 into 3 6 into 6 plus 33 6 into 39 और फाइनली वी गेट 6 9 या 54 5 in hand 6 3 या 18 plus 5 20 तो कुल 234 पेड़ लगा जाएंगे। हम यहाँ भी शॉर्ट में लिख देते हैं कुल पेड़ बराबर 234। तो ये आपका 17th सम भी कंप्लीट हुआ। अब एक सवाल और करते हैं। सवाल नंबर 19 देखिए। 200 लट्ठे लॉक्स को ढेरी के रूप में रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20, फिर 19, फिर 18, इस तरह से घटते क्रम में। और आपसे पूछा गया है कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, मतलब n ज्ञात करना है। और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, मतलब an। इसके लिए आपको आकृति भी दी गई है। तो करते हैं सवाल नंबर 19। यहां आप देखिए कि d का मान माइनस में आएगा क्योंकि आपकी श्रेणी नेगेटिव साइड में जा रही है। 20, फिर 19, फिर 18। स्मार्टली हम देख सकते हैं कि डिफरेंस 1 का है और नेगेटिव है, तो d की वैल्यू -1 आएगी। हम निकाल भी लेंगे। ये एक बार के लिए समझने के लिए है कि हम स्मार्टली कैसे उसको समझ सकते हैं। करते हैं सवाल नंबर 19। प्रश्न के अनुसार इसे लिख देने का फायदा यह है कि आपकी बाकी सब जो मतलब बड़ी बड़ी बातें हैं वो लिखने की हेडेक खत्म हो जाती है। तो प्रश्न के अनुसार जो हमारी एपी बनेगी वो बनेगी 20, 19, 18। और हम चाहें तो यहाँ ऐसा लिख सकते हैं कि n पदों
अब a बराबर 20, d बराबर a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 19 माइनस 20। माइनस की टीम 1 रन से जीत जाएगी। डी का मान -1 और कुल लट्ठे 200 हैं, इसलिए SN जो है वो आपको दिया हुआ है 200 और आपको N ज्ञात करना है और AN ज्ञात करना है। सबसे पहले SN का फॉर्मूला, इसे रिवर्स करके लिखेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, इजी रहता है। SN N/2, 2 इंटू ए की जगह 20 प्लस N-1 इंटू -1 और SN 200। अब इस 2 को हम उस तरफ शिफ्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में, बाकी वैल्यूज हम लिख लेते हैं। 40 यहां से यहां तक मल्टीप्लाई के केस में माइनस एक बार है तो प्लस इंटू माइनस माइनस और ये N-1 इज इक्वल टू 200 इंटू ये 2 वहां चला जाए N 40। अब अगर बाहर माइनस साइन हो और ब्रैकेट खोलते हैं तो अंदर के साइन उल्टे हो जाते हैं, तो -N + 1। इस चीज को आप समझ भी लीजिए क्योंकि हमें रटना कुछ भी नहीं है। ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई मानते हैं, N यहाँ पॉजिटिव है, माइनस इंटू प्लस माइनस, N आएगा माइनस में और माइनस इंटू माइनस प्लस तो 1 आएगा प्लस में, यहाँ आएगा 400। N 40 + 1 41 माइनस N इज इक्वल टू 400। तो ये आया 41N माइनस N स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये सवाल थोड़ा बड़ा है, इसमें आपकी N स्क्वायर के रूप में एक द्विघात समीकरण बनेगी। द्विघात का मतलब घात 2, पावर 2, उससे N के 2 मान आएंगे और उनमें से हम देखते हैं कि कौन सा मान एप्लीकेबल है। इस तरह से सवाल को करना है। सवाल बड़ा हो या छोटा, आप उसके स्टेप्स समझिए कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से आंसर तक पहुंचना है। तो एक बार मैं इसे दोबारा लिख लेता हूं। 41N माइनस N स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब N स्क्वायर को माइनस से प्लस में कन्वर्ट करना है तो शिफ्टिंग करेंगे, N स्क्वायर, ये भी शिफ्ट -41N और ये अपनी जगह है तो ये
प्लस 400। और उसके बाद अगर हम इक्वेशन को कंप्लीट रिवर्स कर देते हैं तो साइन वगैरह कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम दोनों पक्ष रिवर्स कर रहे हैं। तो ये हुई आपकी द्विघात समीकरण। अब यहां हमें क्या करना है वो देखिए कि इस 41 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, मीन्स दो ऐसी संख्याएं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 400 आए। यहां आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और इसीलिए मैं कहता हूं कि दिमाग को चार्ज रखिए तो वक्त पे काम आए। तो यहाँ 41 के लिए हम यहाँ देख लेते हैं 25 प्लस 16 ऐसा लिखेंगे, और इनको मल्टीप्लाई करने पर 400 आएगा। आगे बढ़ते हैं, एन स्क्वायर माइनस 41 की जगह हम लिखते हैं 25 प्लस 16, बाकी सब एज इट इज (0). एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए यहाँ 3 टर्म थी, 3 टर्म से हमने 4 टर्म बना ली। अब हम फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स को साथ साथ लेंगे। ये जो माइनस है वो 16 के साथ जाए, कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से n कॉमन है, ब्रैकेट में बचा n माइनस 25, यहाँ पर माइनस 16 कॉमन है, और अगेन ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेना अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, कोई कंफ्यूजन है तो मैं समझा देता हूं। देखिए कॉमन तो वो है जो दोनों में आ रहा है, तो कॉमन लेना बड़ी बात नहीं है। अब यहां क्या आएगा वो देखिए कि ये जो n स्क्वायर है इसको n से डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर हो वो यहां लिख दीजिए। उसी तरह से आगे वाले भी हो जाएंगे। अब दूसरी बात आपको ध्यान ये देनी है कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट ये दोनों सेम आने चाहिए। अगर ये अलग अलग आ रहे हैं तो आप मानिए कि आप सवाल गलत कर रहे हैं, उसे दोबारा चेक कीजिए। अब यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इसमें से ये ब्रैकेट हम कॉमन ले लेते हैं, तो अब हमारे पास बचा n माइनस 16, दो ब्रैकेट। अब ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 तब होगा जब या तो ये ब्रैकेट 0 हो या ये ब्रैकेट 0 हो। तो हम दोनों वैल्यूज को अलग अलग रखकर देखते हैं। यहाँ हमारे पास n आया 25, यहाँ n आया 60, मीन्स n की दो वैल्यू आ गई हमारे पास में, उसे हम कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों वैल्यू के लिए an निकालते हैं। A25 is equal to a plus 24d. A20 plus 24 into -1,
20 माइनस 24, ये 25 आया हमारे पास में -4। अब पंक्तियों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती, तो हम इसे लिख देंगे संभव नहीं है। अब हम निकालते हैं A16, उसके लिए यहां कर लेते हैं। A16 की वैल्यू अगर हमारी मतलब एप्लीकेबल होती है तो हमारी पंक्तियों की संख्या बन जाएगी 16, और an का जो मान आएगा वो ही मान होगा कि अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी है। तो हम आंसर के बहुत नजदीक हैं, करते हैं। A16 इज इक्वल टू A + 15D, जो मैंने आपको स्मार्ट तरीका बताया था कि एक माइनस करके लिख देंगे, यहां भी एक माइनस करके लिखा है। -20 + 15 इंटू -1, 20 - 15, A16 आया आपका 5। मतलब पंक्तियों की संख्या 16 और 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5। अब हम लिख देंगे कुल पंक्तियां n = 16, और आपसे जिस तरह से पूछा गया है सबसे ऊपरी पंक्ति में सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठे बराबर 5। तो ये आपके दो आंसर आ चुके हैं। और अब आपका सवाल कंप्लीटली कंप्लीट, और साथ ही आपकी प्रश्नावली 5 भी कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।